यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैंने 2 दिन पहले यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला था। उस पे मैंने पूछा था कि क्या आप जीके पढ़ना चाहेंगे? तो उसमें 95% लोगों ने यस कहा था। तो मैंने यहाँ पे देखिए जीके का वीडियो तैयार करके ला चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं 30 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और बहुविकल्पी होंगे, उसके आंसर भी बताऊंगा। आपको देखना है कि आप कितने कर पाते हो और इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 30 क्वेश्चन करीब से करीब 6 मिनट में कंप्लीट कराने वाला हूँ, यानी 1 मिनट में 5 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक काम करिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा प्लीज़। वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो उससे मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, जिससे मेरा वॉच टाइम भी होगा और यह वीडियो भी थोड़ा सा आगे जाएगा। तो अपना जो चैनल है या मोनेटाइजेशन के लिए थोड़ा सा सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या हुआ। तो भारतीय संविधान में, ठीक है, अलग अलग देशों से जो नियम है लिए गए हैं, ठीक है। तो कौन से देश से क्या लिया गया है, यह करके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके पेपर में, ठीक है, अगर भारतीय संविधान से क्वेश्चन आने वाला है तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। तो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन देखेंगे तो पक्का इसी में से आपके एग्जाम में मिल जाने वाला है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत को। फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, यानी यह अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए नेसेसरी है, इसे आप पढ़ना होगा। और इसमें आपसे यहाँ जो होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही आपके पेपर में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है। तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। दोस्तों आपको बताना है कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है कि आ रहा था कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सा सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है। दोस्तों एक शब्द है यहाँ पे आयरिश। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड, यानी आयरलैंड से कौन सा नियम लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, यह आयरलैंड से लिया गया है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की सबसे एकाकी स्रोत कौन सा है। सबसे एकाकी स्रोत का मतलब ये है कि सबसे मेन, मान लीजिए, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा नियम लिए गए हों, जहाँ से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हों। तो बताना है सबसे ज़्यादा एकाकी स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश शासन, बिल्कुल गलत है। अमेरिका का बिल ऑफ राइट, यह भी गलत है, ठीक है, ये वाला भी गलत है। एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे सही क्वेश्चन, सबसे सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें करीब 2/3, ठीक है, यहाँ पे 395 अनुच्छेदों का, 1 मिनट, 395 अनुच्छेदों का करीब 2/3 अनुच्छेद जो है इसी संविधान से लिए गए हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, 35। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। और चलिए वीडियो को थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल है भारत का संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। यहाँ पे संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से सबसे ज़्यादा समानता रखती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची इस प्रकार से होता है। तो ये वाला समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा पर आधारित है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा इसका राइट आंसर है। यहाँ से लिया गया है संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बार बार आता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, का विचार किस देश से लिया गया है। तो यह लिया गया है रूस से, रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको बताना था कि अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, ठीक है, 51A में जो है यह मूल कर्तव्य जो है रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस देश से, यहाँ ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आयरलैंड से लिया गया है।
दोस्तों अगला सवाल है 9वां नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान का उल्लेख किया गया है, मतलब किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यहाँ पे देखिए अमेरिका सही है। आपका 10वां क्वेश्चन है, किस देश से कानून का समान संरक्षण लिया गया है। तो कानून का समान संरक्षण जो है ये अभी आपका अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों एक और होता है विधि से समान संरक्षण, तो होता है आपका इंग्लैंड का। ठीक है, तो हो सकता है नीचे वो क्वेश्चन हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11वां नंबर। दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, इसमें से आप लोग देख लीजिए आपका कितना सही है, आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए 11वां देखते हैं। 11वां में आपका स्कोर देखते हैं कितना आता है, 10 से 20 के बीच में आपका स्कोर कितना आता है। तो भारत में राज्यों की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ जो है ब्रिटिश से ली गई, ब्रिटिश संविधान से ली गई, यानी ब्रिटेन से ली गई है। 12वां क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपना स्कोर गणना करते रहिएगा और लास्ट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आयरलैंड, देखिए यहाँ पे आयरलैंड के साथ साथ स्पेन भी दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 14वां यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे देखिए राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछा है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अमेरिका राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन होगा। चलिए 16वां देखते हैं। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रांस से प्रेरित है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो यह इंग्लैंड से लिया गया है कलेक्टर का पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान में विधि के समक्ष लिया गया है। विधि के समक्ष अभी मैंने ऊपर एक बताया था, कानून के समक्ष, तो वो था आपका अमेरिका का, लेकिन यहाँ पे विधि से समक्ष है। देखिए विधि के समक्ष ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, सर्वात्म संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड की। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। और 20वां क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं और आपको अब देखिए आपका स्कोर कितना है। 20 में से आपका स्कोर कितना आया है, और लास्ट में आपको काफ़ी ध्यान से देखना है ताकि 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर और भी बढ़े, ताकि आपका एक्यूरेसी है जो वो बढ़ जाए। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में से कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो बताना है। तो देखिए यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से ली गई है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ली गई है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी लिया गया है आपका अमेरिका से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है, इनमें से सभी। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो देखिए अभी मैंने ऊपर बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उससे करीब 2/3 अनुच्छेद लिए गए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कनाडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है संघवाद। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका जर्मनी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए जर्मनी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये वाला राइट हो जाएगा जर्मनी।
क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय जो है मतलब ये कहाँ से लिया गया है इसकी व्यवस्था? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए अब अगला देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम यहाँ पे कनाडा में अपनाया गया। इसको आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग अमेरिका को लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। 28वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में एक मिनट, यहाँ पे पी मुझे समझ नहीं आया। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप है। प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए सही हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। 29वां क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 29वां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय वाला जो है दोनों में समान पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 30वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पे कहाँ के संविधान से बताना लिया गया है? ठीक है, यहाँ पे जर्मनी के बीमर संविधान, जर्मनी के संविधान को बीमार संविधान कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए करीब 11 मिनट लग गए मुझे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराने में। मैंने सोचा था कि 6 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाना भी था। लेकिन दोस्तों अगली बार मैं फिर ट्राई करूँगा और थोड़ा सा तेज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 12 मिनट का एक क्लास चलाया। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना। नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार सा टॉपिक लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को पढ़ाना तो आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर भी आपका वीडियो ला देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।